अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोध। सामीन, ये जो सियासी गेम जारी थी, वो बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। बल्कि उसे सियासी गेम नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक ये सियासी जो जंग थी, वो एक अहम तरीन फेज़ में दाखिल हो गई है। और इस हवाले से 2 अहम तरीन सतहों पर इस वक़्त जंग लड़ी जा रही है। बज़ाहिर ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि जी बड़ा जोड़-तोड़ हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म के नाम का इंतखाब किया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है, वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत की जा रही है। हालाँकि ऐसा कख भी नहीं हो रहा। एमकेएम के लोग जनाब वहाँ से दौड़े-दौड़े चले आए, जिसे कहते हैं कि कच्चे धागे से चले आए। आम तौर पर होता ऐसे है कि जब आप किसी से कोई लेने जाते हैं तो अकू जो जो ख्वाहिशमंद होता है वो जाता है। लेकिन यहाँ ख्वाहिशमंद वज़ीर-ए-आज़म बनने की नून लीग है, लेकिन एमक्यूएम के लोग भी भागे चले आते हैं। ज़रदारी साहब भी आज खुद बगैर बुलाए भागे चले आते हैं। उनका बेटा इस्लामाबाद जाता है बिलावल भुट्टो, उसको भी चंद घंटों बाद दोबारा तलब कर लिया गया है। तो मेरा ख्याल में ये तो सिर्फ ऐसे फीलिंग्स ही हो रही है या लोगों को दिखाने के लिए है कि जी कौन वजीर आजम बनेगा, कौन वजीर आला बनेगा, कौन सी पार्टी का सीईसी का इजलास बुलाया जा रहा है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, जी वो मंजूरी देगी। हालांकि इनको पता है कि पार्टियां तो बिल्कुल आमरीयत की बदतरीन हालत में है, वो क्या फैसला करेंगी, कैसे जनाब रोक सकती हैं। ये सिर्फ ढकोसलें और कुछ नहीं। इसी तरीके से जो वजीर आजम की नामजदगी वो भी अब क्लियर हो गई। यानी जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि अगर उन्हें 120-30 नशिस्तें मिल जाती तो चौथी बार वजीर आजम बनना था मियां नवाज शरीफ साहब ने। और ऐसे में पंजाब जो है उसने अपने छोटे भाई के सुपुर्द कर देना था और अपने साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को रखना था, ताकि वो असल में एक्टिंग वजीर आजम जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा होती। लेकिन वो उम्मीदों पर चूंकि पानी फिर गया है और हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, तो ऐसे में अब कुछ नहीं बन पा रहा। तो अब जनाब शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया गया है। एमक्यूएम से पहले चीजें तय हो चुकी हैं, इलेक्शन से पहले ही एक दूसरे के साथ सारे मामला तय हो चुके हैं। और बल्कि ये जो धांधली कराई गई है, इस धांधली के पीछे सिर्फ मुक्तदर हल्के नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। यही वजह है कि वहां से इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए। इनको पता था कि वो कराची को नशिस्ते हैं, उसमें जनाब हल्ला बोला जाएगा, जाकर बेल्ट पेपर उठा लिए जाएंगे, 2:30-3 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं करनी दी जाएगी और उसके बाद जनाब ठप्पे लगा के बक्से भर के और अपने ही साइन करके जनाब उससे नशिस्तें ले लेनी थी। तो ये तयशुदा मामला था। तो जो बदतरीन जो धांधली है वो तो कराची में हुई है और उसमें मुस्लिम लीग बिल्कुल बराबर की शरीक है। तो वो कैसे किसी को कह सकती है, वो तो पहले ऑलरेडी चूंकि डिसाइडेड था, मामला चल रहे हैं। तो इसी तरीके से जनाब अब फैसला यही हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब जनाब वजीर आजम होंगे और वो ज्यादा चूंकि पपट के तौर पर बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब को थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। हाँ, अलबत्ता पंजाब के हवाले से वो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए जनाब उन्होंने अपनी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वो नामजद तकरीबन कर दिया है। वो उससे पहले जब इलेक्शन में वो जलसे करवा रहे थे और खुद पहले तकरीर करते थे, बाद में मरियम को करवाते थे, तो उसी वक्त ही उन्होंने नामजदगी कर दी थी। तो अब तो सिर्फ खाना पूरी हो रही है। तो असल जो जंग हो रही है वो 2 सतहों पर हो रही है। नंबर 1, इस वक्त जो मुक्तदर हल्के हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, या जो ताकतवर लोग हैं, वो चाहते हैं कि प्री पोल रिगिंग होगी या पोस्ट पोल रिगिंग के तौर पर जिस कदर भी ज्यादा से ज्यादा पीटीआई के अरकान को तोड़ा जा सकता है उनको तोड़ लिया जाए। देखिए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, लोगों ने, पब्लिक ने पीटीआई को भरपूर साथ दिया, जबरदस्त वोट दिए और वो वोट थे मोहतरम इमरान खान साहब के नाम पे। अब 9, 10 और 11 जो तारीख 3 दिन लगाए गए हैं, ये 2 सतहों पर काम किया गया है। एक तो जितना रिगिंग करके, जितना फॉर्म 47 चेंज करके जिस हद तक इसको जरलू फेरा जा सकता है वो फेर लिया जाए, और दूसरा जो काम किया गया और नतायज जारी नहीं किए जा रहे, तो उसकी एक जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि जो बिलफर्ज जीत भी गए तो उनको डरा कर, धमका कर, एंटी करप्शन को लाकर, जिस तरीके से भी है, पुलिस को उसके पीछे लगाकर उनको वापस लाया जा सके। और दूसरा, एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, ये भी पता है। बहरहाल इतवार को 2 बजे एहतजाज का ऐलान किया हुआ था पीटीआई ने, लेकिन वो एहतजाज का ऐलान उन्होंने वापस ले लिया है। और हमाद अजहर साहब ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उन्हें कुछ पुरस्कार किस्म की जनाब रिपोर्ट्स मिली थी और वो नहीं चाहते थे कि इस मरले पर कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए
लिहाजा उन्होंने अपना एहतजाज फिलहाल मुअख्खर कर दिया है। हाँ, अलबत्ता जो आरओज़ ऑफिस के सामने एहतजाज है वो उन्होंने कहा जी जारी रहेगा। लेकिन इस एहतजाज मुअख्खर करने के बावजूद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं शहजाद फरूक साहब, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बहुत सारे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जाहिर किया जा रहा है कि दफ़ा 144। तो इस वक्त जो हुकूमत का जो टारगेट है वो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनको वापस नून लीग में या किसी भी पार्टी में लाया जाए, पीपल्स पार्टी में चले जाए, आईपीपी में चले जाए, एमकेएम में चले जाए, कहीं भी चले जाए, बहरहाल वहां से उन्हें निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वो उनकी झोली में आकर गिरते हैं। दूसरी तरफ जनाब जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि वो चाहते हैं कि इस दौरान जो उनकी नशिस्तें छीनी गई हैं रिगिंग के दौरान, उनमें से जिस कदर वो हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर ली जाए। इसके लिए वो एहतजाज भी कर रहे हैं, इसके लिए जनाब वो मुख्तलिफ कानूनी दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, आरओज़ ऑफिस के पास भी जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस वक्त तक अगरचे बहुत दावे किए गए कि उन्होंने जनाब पीटीआई के आज़ाद इतने अरकाम तोड़ लिए, फलां अरकाम तोड़ लिए, उनमें से इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के 6 बजे हैं और ये 11 फरवरी की इतवार की शाम है, इस वक्त तक एक भी पीटीआई का रुकन नहीं था मुंतखब जिसको तोड़ा जा सकता था। ये जो 4 लोग हैं ये इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के जनाब बंदे थे जो वापस आए हैं, उसमें पीटीआई का कोई नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन जनाब सामने लाया जा रहा है कि शायद उन्होंने जो नए जीतने वाले लोग थे उनमें भी डेंट डाल दिया गया। लेकिन अभी तक मैं आइंदा की बात नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त तक उनका एक बंदा भी नहीं तोड़ा जा सका है। और दूसरा जो पीटीआई को कामयाबी मिली है वो ये है कि उनकी जो कानूनी जंग थी वो उसमें उन्हें इब्तदाई कामयाबियां मिली हैं। मिसाल पहले दिन ही उन्हें 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनमें उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया है और 16 सूबाई हल्के हैं जिनमें उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया है। अच्छा, यहाँ टेक्निकली एक बात याद रखें कि ये स्टे मिलना कोई आसान नहीं होता। तरीकाकार ये होता है कि कोई जब कंप्लेंट्स आती है तो कंप्लेंट्स में दूसरे फरीक को सुनने के बाद कोई इब्तदाई नतीजा अखज़ करके स्टे ऑर्डर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाता है। लेकिन जब आपकी जो कंप्लेंट हो बहुत ही बड़ी हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो, तो फिर जब जो ही आपकी कंप्लेंट अदालत में आती है तो फिर दूसरे को सुनने से पहले बंदा जो जज साहब होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि दूसरे को भी सुन लेंगे लेकिन फौरी तौर पर इसका स्टे ऑर्डर देना ज़रूरी है। तो ये जो 26 के 26 स्टे ऑर्डर मिले हैं ये दूसरे फरीक को सुने बगैर मिले, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का जो नुक्ता नज़र है और मवाद है और उनके पास सबूत है कि जो अदालतें हैं वो इब्तदा में ही उनको हुक्म इम्तनाई देने पर मजबूर हो गई हैं। दूसरी तरफ जनाब एक और खेल खेला जा रहा है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ तो सियासी जंग जारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उनकी सीटें छीनी है, डाका डाला है, इन 2 पार्टियों में ने डाला है। लेकिन अब इस जंग को वसी करने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने दीगर पार्टियों के साथ भी पीटीआई का पंगा डाल दिया है। मिसाल के तौर पर एमकेएम की जो 17 की 17 सीटें हैं वो सारी की सारी पीटीआई की हैं, लेकिन वो उनके हवाले कर दी गई और ये जाहिर कि उन्होंने उनको ताकतवर उनको शह भी दे दी गई। उन्होंने आकर लूट मार भी की, उन्होंने आकर जनाब जो पोलिंग स्टेशन थे उसमें डब्बे भी उठा कर ले गए। तो मकसद ये है कि एक मरतबा फिर अगर पीटीआई भी अपने दिफा के लिए आती है और वही तहरबा इख्तियार करते हैं तो एक मरतबा फिर 9 मई का जनाब इनको इन पर डाल दिया जाए और इनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने के लिए फिर तैयारियां की जा सकें। एक तो ये किया है। दूसरा, इन्होंने ताल्लुकात खराब करने के लिए दीगर जमातों से के साथ भी पंगा लिया। मिसाल के तौर पर आप देखें तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में है, इस वक्त जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ तो ये लोअर दीर का हल्का है पीके 17, इसमें जनाब एक इन्होंने उल्टा किया है, मतलब नतीजे को तब्दील किया है। वो क्या था कि पहले यहाँ पर उबैदुर रहमान पीटीआई के रहनुमा जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने गड़बड़ करते हुए वहाँ जमात इस्लामी के इजाजुल मुल्क साहब हैं और इजाजुल मुल्क इनकारी साहब, उनको उन्होंने जितवा दिया। उनके 19,990 वोट थे और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उबैदुर रहमान के 23,229 वोट थे, यानी कम अज कम 2,200 वोटों का फर्क, 3,000 वोटों का फर्क था। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर जमात इस्लामी वाले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और जब उसको रिकाउंटिंग में चेक किया गया
तो जनाब वो पीटीआई का बंदा था, तो पीटीआई का वो नतीजा रिवर्स हो गया। लेकिन इस तरीके से कम अज कम जमात इस्लामी को हुआ कि देखें जी मेरी एक सीट जो है वो जमात पीटीआई ने ले ली, हालांकि हम जनाब यहाँ से हमारे जीतने का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। तो वो चूंकि गलत नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसको जनाब इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है उनकी दीगर जमातों के साथ भी हालात कुछ अच्छे ना रहें, ताल्लुकात अच्छे ना रहें और ये मजीद बिगड़ सके जनाब। इसी तरीके से बलूचिस्तान की सीटों पे भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान में जनाब सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो पीटीआई का था, लेकिन एक सीट भी वहां से नहीं दी गई, एक आध सीट उन्हें मिली है और बाकी सीटें पीपल्स पार्टी को देगी और जेयूआई को दे दी गई। अच्छा, जेयूआई को देने का मकसद ये है कि वहां पर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं और उनके जनाब पार्टी के अरकान हैं उनको आपस में तसादुम पर उकसाया जाए। तो जनाब ये सिर्फ इतना नहीं हो रहा कि डाका डाला जा रहा है, बल्कि जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है और इस लड़ाई को मजीद फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आज बहुत ही अहम फैसला करते हुए हम्माद अजहर ने जो इतवार का एहतजाज था लिबर्टी चौक पे और दीगर फैसलाबाद घंटाघर में होना था, उसको मुलतवी कर दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि हमारा जो आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज जारी रहेगा। इसी तरह शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद में भी ऐलान किया है कि रोजाना जब तक ये रिजल्ट ठीक नहीं होते उस वक्त तक रोजाना 2 बजे दोपहर इन आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन आज की ओवरऑल 3 दिनों के बाद अगर मैं कहूँ कि समराइज करूँ तो पीटीआई बेहतर पोजीशन में है। नंबर 1, उनके लोगों को अभी तक उनसे अलहदा नहीं किया जा सका, तोड़ा नहीं जा सका। और दूसरा, पीटीआई कानूनी मैदान में इब्तदाई कामयाबियां उन्हें हासिल की है और कम से कम 26 स्टे ऑर्डर उन्होंने ले लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिससे उम्मीद पैदा हो चली है कि शायद उनसे जो नशिस्तें छीनी गई हैं वो बहुत जल्द ही उन्हें वापस मिल जाएंगी। तो जनाब ये अब तक की सूरत हाल थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।